हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप? अभी थोड़े दिन पहले जेकेएसएसपी ने असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट हैंडलूम्स ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए सिलेबस नोटिफाई कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस में। सबसे पहला पॉइंट तो ये एग्ज़ाम जो है ये 120 मार्क्स का होने वाला है और जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आपको 5 कंपोनेंट्स पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटीएफ जेएंडके। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट कंपोनेंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके को 24 मार्क्स का रखा गया है। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन भी 24 मार्क्स की है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 24 मार्क्स की है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 18 मार्क्स का है। हालांकि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स जो है 30 मार्क्स का है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा कंप्यूटर्स पे फोकस करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो चलिए अभी हम थोड़ा डिटेल में सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट आ रहा है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जेएंडके यूटी। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी आपको और फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी जिसमें आगे डिवाइड किया गया है सेंसस एंड इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। फिर इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री में हमारा ज़्यादा फोकस फ्रीडम मूवमेंट पे ही होगा। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है बेसिक फीचर्स जिसमें प्रीएम्बल भी आएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसमें भी करंट बेस्ड ही ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, इससे हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेशन इन इंडिया। इसमें हमारे टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है सिलेबस में। तो इसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, जीएसटी एक्स्ट्रा के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो जेएंडके यूटी का पोर्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से हमारे पास कभी कभी अगर ये 24 मार्क्स का है तो कभी कभी हमारे पास 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जेएंडके पढ़ेंगे, हम इकॉनमी ऑफ जेएंडके पढ़ेंगे, जियोग्राफी है, जियोग्राफी में वो वेदर है, क्लाइमेट है, क्रॉप्स है, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा, फौना, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये आ गया हमारा जेएंडके का। और इसमें एक लास्ट में जो हमारा जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसके बारे में भी सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट पोर्शन है जनरल अवेयरनेस में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिसमें मनरेगा है, पीएमएवाई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, एसपीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन और पंचायती राज एक्ट्स और रूल्स। तो जैसे कि मैंने ये सिलेबस अभी भी देखा तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा डिटेल स्टडी करना तो पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है ये सिलेबस, तो ये मैनेजेबल है। नेक्स्ट अगर हम जाएं जो सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास कंपोनेंट आता है जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन का। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन का इसमें एज़ यूजुअल हमारे पास टेंसेस हैं, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद फ्रेजेस होंगे हमारे पास, प्रोनाउंस, होमोनियम्स और होमोफोन्स, क्लॉजेस है, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जनरल जम्बल्ड सेंटेंसेस, idioms and phrases, uses of prepositions, active and passive voice, error spotting, सेंटेंस करेक्शन और स्पेलिंग करेक्शन। नॉर्मल जो इंग्लिश का सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है उसी के आधार पे ये भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें हमारे पास है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, सीमेंटिक सीरीज़, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये तो एक ही कंपोनेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सीमेंटिक एनोलॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी,
figural analogy, semantic classification, symbolic number classification, figural classification and problem solving, or symbolic operations, trend, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing influences, punched hole patterns, foldings and unfoldings, figural pattern, folding and completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, roll numbers, small and capital letters। तो ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन है जो थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन रीजनिंग की एक बात है कि अगर हम इसको अच्छी तरह करते हैं तो इसमें हम पूरे नंबर लेने के लिए श्योर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें रीजनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, अच्छा कंपोनेंट रहता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, बेसिक एल्जेब्रिक लिख दिया है इन्होंने, यहाँ पे बेसिक एल्जेब्रा होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles, triangle, quadrilaterals, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, height and distances, histograms, frequency polygon, bar diagram and pie chart, hemispheres, rectangular, parallelepiped, regular, right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard, identities, complementary angles। बेसिक 9th और 10th लेवल का मैथमेटिक्स है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर्स का पोर्शन है जो कि 30 मार्क्स का है हमारे पास, आई गेस 30 मार्क्स का ही था, यस 30 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरसेस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो ये तो सिंपल कंप्यूटर का पोर्शन है जो कि कई सालों से यही पूछा जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने एनालाइज़ किया सिलेबस को तो एक चीज़ मुझे पता चली कि ज़्यादा अगर हम फोकस कंप्यूटर्स पे करें, रीजनिंग पे करें, मैथमेटिक्स पे करें और GK तो चलो बहुत वास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पर फोकस करें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, कोई इतना ज़्यादा डिटेल सिलेबस भी नहीं है इस एग्ज़ाम का। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।